नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि कश्मीर के पहलगाम में 26 से लेकर 28 लोगों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दिया। इसके बाद हमारे देश में अलग अलग चर्चाएं होने लगी। कोई इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, तो कोई लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है, कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार स्ट्राइक करेंगे। लेकिन किस तरीके के करेंगे वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इस समय अमेरिका भी साथ है, रसिया भी साथ है, मतलब दुनिया के सभी देश भारत के साथ हैं। लेकिन आज आप सबको मैं उस घड़ी को बताने जा रहा हूं जब अमेरिका जैसे देश भारत के विरोध में होते थे और पाकिस्तान के पक्ष में होते थे। बने रहिए आप हमारे वीडियो के अंत तक। आप देखना कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री की एक जीवनी को हम बता रहे हैं। जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, अमेरिका भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को क्या बोला था, क्या संबोधित किया था। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और आप ये देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री का कद ज़्यादा ऊंचा नहीं था, कद छोटा था, लेकिन जुनून और जज्बा बहुत ऊपर था उनके अंदर। आइए 2 घंटे युद्ध और चलता तो भारत की सेना लाहौर तक कब्जा कर लिया होता। लेकिन तभी पाकिस्तान को लगा जिस रफ्तार से भारत की सेना आगे बढ़ रही है, हमारा तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत युद्ध लड़ रहा था पाकिस्तान से। तभी पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो किसी तरीके से युद्ध रुकवा दें। अमेरिका जानता था शास्त्री जी इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार भारत को धमका चुका था, लेकिन शास्त्री जी झुकने वाले नहीं थे। शास्त्री जी के बारे में आप सबको पता होगा कि जब पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोला कि शास्त्री जी आपसे सर झुका के बात करना पड़ता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो शास्त्री जी ने कहा था यही तो हमारी हैसियत है कि दुश्मन भी हमारे सामने सर झुका के बात करता है। देखिए धमकाया कैसे था, ये आपको ये बताते हैं। अमेरिका से भारत गेहूं आता था। भारत के लिए PL 48 स्कीम के अंदर, मतलब PL मतलब पब्लिक लॉ 48, जैसे भारत में संविधान में धाराएं होती है, ऐसे अमेरिका में एक PL होता है। तो बिल्कुल लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से भारत आता था। ये समझौता जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया था। जिस गेहूं को अमेरिका के अंदर जानवर भी नहीं खाते थे, उसे भारत के लोगों के लिए आयात करवाया जाता था, वो भी ज़बरदस्ती करवाया जाता था। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कितना घटिया गेहूं होता था वो लाल वाला जो अमेरिका से आता था। तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि हम भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध करना बंद नहीं करता। तो शास्त्री जी ने कहा हाँ कर दो। फिर कुछ दिन बाद अमेरिका का बयान आया, अगर भारत को हमने गेहूं देना बंद कर दिया तो भारत के लोग खाने को मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, एक एक रोटी, एक एक अन्न, एक एक गेहूं के लिए तरस जाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि हम बिना गेहूं के भूखे मरे या बहुत खा के मरे, तुमसे इससे क्या मतलब, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हम भूखे मरे या जिंदा कि बिना खाए मरे, तुमसे क्या मतलब है? हमें भूखे मारना पसंद होगा, बेशर्ते तुम्हारे देश का सड़ा हुआ गेहूं खा के। एक तो हम पैसे भी पूरे दे, ऊपर से सड़ा हुआ गेहूं ले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दोहरा चरित्र नहीं हो सकता। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। फिर शास्त्री जी ने दिल्ली में एक रामलीला मैदान में लाखों लोगों के सामने निवेदन किया। एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, ऐसे हालातों में देश को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। सब लोग अपने फालतू के खर्चे बंद करें, शास्त्री जी कह रहे हैं सब लोग अपने फालतू के खर्चे बंद करें ताकि वो डोमेस्टिक सेविंग से देश के काम आए, या आप सीधा सेना के लिए दान करें। और हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन व्रत जरूर रखे। तो शास्त्री जी के कहने पे देश के लाखों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी के कहने पे देश के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे शास्त्री जी में भी था, ठीक है। तो शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि पहले उसका पालन, जैसे शास्त्री जी ने लोगों से जब कहा, उससे पहले उसका पालन उन्होंने खुद किया। उनके घर में बाई आती थी जो साफ सफाई और कपड़े धोती थी, तो शास्त्री जी ने उसको हटा दिया और बोला देश हित के लिए मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं खुद ही घर की सफाई करूंगा,
क्योंकि पत्नी ललिता देवी बीमार रहा करती थी। शास्त्री जी की पत्नी जो ललिता देवी थी वो बीमार रहा करती थी, तो घर के काम शास्त्री जी ने बाई को हटा के खुद करने लगे और शास्त्री जी अपने कपड़े भी खुद धोते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी धोती कुर्ता ही था। उनके घर में एक ट्यूटर भी आया था जो उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। शास्त्री जी ने उसको भी हटा दिया। जब उस ट्यूटर को शास्त्री जी ने मतलब बोले कि आपको कल से नहीं आना है, तो ट्यूटर ने बोला कि आपका लड़का अंग्रेजी में फ़ेल हो जाएगा। तो शास्त्री जी कहते हैं कि सिर्फ मेरा ही लड़का फ़ेल नहीं होगा, भारत में लाखों लोगों के लड़के फ़ेल होते हैं अंग्रेजी में, तो क्या हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा। ये हमारी कोई मातृभाषा थोड़ी है, विदेशी भाषा है, हमसे इसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो एक दिन शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आप मतलब शास्त्री जी की पत्नी ने शास्त्री जी से कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप नई धोती ले आइए। शास्त्री जी ने कहा बेहतर होगा कि सुई धागा लेकर तुम इसको सिल दो। मैं नई धोती लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है और जितना हो सके कम खर्चे में घर का खर्च चलाओ, ये शास्त्री जी कहते हैं। लेकिन आज के हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनसे ऐसी कल्पना करना असंभव है, संभव ही नहीं है। अंत में शास्त्री जी युद्ध के बाद समझौता करने ताशकंद गए और फिर जिंदा कभी वापस नहीं लौटे। पूरे देश को बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हो गई है, जबकि उनकी हत्या हो गई थी। यह ऐसे प्रधानमंत्री वे जो 1965 में अपनी फिएट कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये का ऋण लिया था। स्कूल के वक्त में शास्त्री जी के बच्चे तांगे से स्कूल जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कार खरीदने की इच्छा जताई तो उस वक्त 12,000 रुपये में कार आई, मगर शास्त्री जी के पास केवल 7,000 रुपये थे। उन्होंने बैंक से 5,000 ऋण मतलब ब्याज लेकर कार खरीदी, मगर ऋण की एक किस्त भी नहीं चुका पाए। 1966 में देहांत होने के बाद बैंक ने नोटिस भेजा तो उनकी पत्नी ने अपने पेंशन के पैसे से कार का ऋण चुकाने का वादा किया और फिर धीरे धीरे बैंक के पैसे अदा किए। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने भी उनकी ईमानदार पूर्वक ज़िंदगी में उनका महत्वपूर्ण साथ दिया। शास्त्री जी की यह कार आज भी जनपद स्थित उनकी कोठी में है, जो उनकी संग्रहालय है उसमें है। तो शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा संग्रह, उनकी कोठी को एक संग्रहालय बना दिया गया। लेकिन शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने एक घटना में जिक्र करते हुए कहा कि मैंने जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो उसे प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचा दिया गया। इस पर शास्त्री जी बहुत गुस्सा हो गए, आरटीओ को बुलाया, उसको फटकारा कि भाई ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास पे क्यों आया, बिना ड्राइविंग टेस्ट के और बिना सत्यापन के आपने किस आधार पे लाइसेंस बनवा दिया। और आज की स्थिति ये है कि कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, अगर उसके बेटे की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, उसके बेटे का काम नहीं होता, तो जो माननीय सदस्य होते हैं, सांसद और विधायक होते हैं, अधिकारियों का ट्रांसफ़र और फटकार लगाना शुरू कर देते हैं। भारत में शास्त्री जी जैसा सिर्फ एक मात्र प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन आम आदमी की तरह बिताया और पूरी ईमानदारी से देश के लिए सेवा की, अपने अपने फ़र्ज को अदा किया। और शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आज भी 2 अक्टूबर के दिन हर एक हिंदुस्तानी, हर किसान, हर जवान नारा लगाता रहता है। आप लोग बने रहे हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। ये शास्त्री जी की घटना मैं इसलिए बताया क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं और भारत के लोग सोच रहे हैं जैसे शास्त्री जी के प्रधानमंत्री होते हुए भारत लाहौर तक झंडा फहराने के लिए उतावला था। क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की सेना और भारत के लोग उस जज्बे को, उस जुनून को एक बार फिर देखना चाहते हैं भारतीय सेना में? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।